ये कथा बृहस्पति भगवान की है। इस कथा को पूरा सुने और सुमिरन करें तो इस कथा से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और आपके पूरे कार्य सफल होंगे। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। बृहस्पति देव की व्रत कथा। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, जो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए पुण्य कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मालिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ परिणाम न निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालते जाती। तब ये जौ स्वर्ण के जाओ बन जाते। लौटते समय उनको बिनकर घर ले आती थी। एक दिन वो कन्या सूप में उन सोने के जौ को फटकार रही थी, अर्थात साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए एक सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई अपने विद्यालय की ओर चली गई। और जब वह विद्यालय से वापस लौटी तो वह जौ बिन रही थी। तो बृहस्पति देव की कृपा से एक सोने का सूप भी पड़ा मिला। वह कन्या उस सूप को घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र अर्थात राजा का बेटा वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह राजकुमार उस पर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो उसने अपने मंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कारण है सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रशंसा हो। अपने पिता की यह बात सुनकर राजकुमार बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ करती है। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले के भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्य बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, है पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें सारी विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर अपनी पुत्री के घर पहुंच जाते हैं। तभी वह कन्या अपने माँ को समझाने लगती है, हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का झूठन को खा लिया। इससे पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को एक कोठरी से सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसी कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकालकर तथा स्नान आदि करके पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इसी तरह जो व्यक्ति भगवान बृहस्पति जी का व्रत और पूजन करता है उसे जीवन में सुख संपत्ति प्राप्त होती है। तो हे दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
साथियों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।